Myself, first of all, my name is Danish Nazir and I am from Gaba Educational Books. I'm an entrepreneur over there. That is my own organization, Alhamdulillah. So I started my career as an entrepreneur back in 2013. 2013 से इस इंडस्ट्री में मौजूद हूँ आप लोगों के ज़ेर सरपरस्ती और एज फार एज माई एजुकेशन बैकग्राउंड इज कंसर्न एक छोटा सा मुख्तसर तारुफ करवा दूँ मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ practically and professionally. I did my master's, my MPhil from University of Cambridge in child psychology, and currently from last 2 years I've been pursuing my PhD in the same subject from same university. और एक सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ फ्रॉम अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स डेवलपमेंट और साथ ही साथ एक सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक कोच भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कुल मिलाकर 8 रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश हुए हैं सारे का सारा क्लासरूम मैनेजमेंट ताली बजाने का बहुत सारा टाइम दूंगा एंड में डोंट वरी सही है ऑलराइट तो जिनमें से 4 के ऊपर आई गॉट द गोल्ड मेडल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल और जितना मेरा रिसर्च पेपर है दैट इज टोटली रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स बिहेवियर टीचिंग मेथडोलॉजीज NLP तो कुल मिलाकर 8 रिसर्च पेपर हैं और उन्हीं के हवाले से लोगों को ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ तो ये एक छोटा सा तारुफ है स्टिल इन अ लर्निंग फेज बट आई बिलीव दैट कि उम्र ख़त्म हो सकती है सांसें ख़त्म हो सकती है लेकिन सीखने का अमल ख़त्म नहीं हो सकता कभी इज इट सो नॉट यस और नो और इसी चाहत में और इसी कोशिश में सारी ज़िंदगी हम स्पेंड करते रहते और एक अच्छा सीखने वाला वही है जो कभी भी अपने सीखने के अमल का दरवाज़ा बंद नहीं करता और इसको कभी किसी कूजे में भी बंद नहीं करता वी कैन नॉट से कि हमें छोटा नहीं सिखा सकता कम इल्म या कम तजुर्बा रखने वाला नहीं सिखा सकता कई बार ऐसा होता है कि मैडम ने मुझसे कहा दानिश जाओ दूसरी जमात के बच्चों को पढ़ाओ और वो छोटा सा बच्चा मुझे कई बार ऐसी बातें बता जाता है जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं होती सो दैट इज़ द ब्यूटिफिकेशन ऑफ लर्निंग और इसी प्रोसेस को और इसी माइंडसेट को लेते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं आर यू रेडी गाइस चलो टॉपिक मेरा है आज का प्रोफेशनल टीचिंग बैक इन 2013 एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2017 में पहली बार बीइंग अ फैमिली ऑफ गाबा एजुकेशनल बुक्स वी इंडल्ज अ प्रैक्टिस जिसका नाम था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस ठीक है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोट दिस नेम कम ऑन एवरीवन NLP नोटपैड मौजूद है पेंसिल्स हाथों में सो यू कैन नोट इट डाउन NLP दैट स्टैंड फॉर न्यूरो linguistics practice. So let me repeat once more. Neuro linguistic practice. So neuro means mind and linguistics means so it is the mind's language. ज़हन की ज़बान ठीक है ये आज 2017 में हमने इसको इंडल्ज किया अपने एजुकेशनल सिस्टम में अपने टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर एंड फ्रॉम देन टिल नाउ हम इसकी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं किताबें इस हवाले से कंटेंट डेवलप करना अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन और बहुत खूबसूरत चीज़ है ठीक है और मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि कितनी खूबसूरत और इसकी मदद से आप अपनी और अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी किस तरह आसान कर सकते हैं डन टीचर्स बट बिफोर गोइंग टू डू दैट आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि यहाँ पर हमारे पास सारे टीचर्स बैठे हुए माशाल्लाह से साइकोलॉजी किसे कहते हैं एंड व्हाट आई बिलीव दैट यू पीपल आर नॉट ओनली द टीचर you all are also a psychologist as well yes or no yes. It's not necessary कि हमें साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ हो या फिर डिग्री ली हो अगर नहीं भी किया हुआ तब भी आप सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट हैं सही कह रहा है दानिश या गलत कह रहा है बताना है क्या साइकोलॉजी व्हाट इज दिस साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट यस टीचर आपकी पार्टिसिपेशन सबों की चाहिए होगी ठीक है यस टीचर Study of mind, absolutely. Study of behavior. Study of behavior. 2 points आ गए. Anyone else? Yes, ma'am. Study of behavior in different situation. Another extension. Study of mind. Study of behavior. Study of behavior in different environment or different situation. Anyone else? इसके अलावा कोई? Absolutely right. It's about thinking, the process, the perception. Yes, ma'am. जबरदस्त आई वाज थिंकिंग कि ऐसे ही लोग होंगे व्हेन आई वाज हैविंग माय फ्लाइट मैंने सोचा कि ऐसे ही होंगे कुछ भी बोल दूंगा क्या फर्क पड़ता है एब्सोल्युटली अ जेम लाइक एन आंसर स्टडी ऑफ पर्सनालिटी अलावा एनीवन एल्स एबिलिटी ऑफ माइंड वेरी गुड और कोई दैट्स इट चलो एक बार दोबारा सुनना अपने ही आंसर्स को दानिश की ज़बानी सुनना इट इज अबाउट एबिलिटी ऑफ माइंड इट इज अबाउट द पर्सनालिटी इट इज अबाउट द बिहेवियर
and behavior in different situation as well. It is about thinking, it is about mind, it is always about psychology. ऐसे ही है? Say yes or no. इतनी ये जो 4-5 आंसर्स मिले हैं, सारे लोग अग्री करते हैं इससे? Say yes or no. अब बताओ क्लासरूम में करते क्या हो? क्लासरूम में एक्चुअली यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट, अल्टीमेटली यू अंडरस्टैंड द थिंकिंग प्रोसेस, यू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट मूड स्विंग्स में उनका माइंडसेट देखना, उनका सोचना, उनका समझना, उनका रवैया, ये सारी चीजें देखते हो क्या नहीं देखते हो? यस और नो? अल्टीमेटली यू पीपल आर साइकोलॉजिस्ट, ऐसा ही है ना? एज अ साइकोलॉजिस्ट यू मस्ट नो दिस थिंग, जो कि मैंने भी आपको लिखवाया है, जहन की जबान। एक तो वो जबान है जिससे हम पढ़ाते हैं, या जिस तरह दानिश इस वक्त आपसे बात कर रहा है, आम जबान। एक और जबान है, अच्छा बिल्कुल बेफिक्र रहो, ऐसा कतई नहीं है कि मैं तुम्हें कोई बहुत नई चीज बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि शायद नाम की हद तक पहली बार सुन रहे हो, बट दिस इज नॉट द थिंग व्हिच वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट एट ऑल। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस सिंस आवर अर्ली एजेस, सिंस आवर चाइल्डहुड। हम अपने बचपने से इसको जाने अनजाने में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, बस नाम नहीं पता। यस, टर्मिनोलॉजी शायद फर्स्ट टाइम सुना है, बट प्रैक्टिस के हवाले से बिल्कुल नहीं।